नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स और आपके साथ मैं हूं पुनीत। आज क्रिमिनल्स में बेनकाब होंगे सिर फिरे कातिल जो एक महिला का कत्ल करते हैं। महिला ने कहा था वो राज खोल देगी। बेनकाब होगा पोर्न वीडियो दिखाने वाला एक साइको भी। इसके अलावा एसिड अटैक करने वाले शैतान की साजिश का पर्दाफाश करेंगे। लिव इन पार्टनर का मर्डर करने वाला लवर किलर भी आपके सामने होगा और होगा इजहार, इनकार, इंतकाम वाले बदमाश का जुलूस भी। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। तो ये वो सिर फिरे हैं जिन पर लगे संगीन इल्जाम आपके भी होश उड़ाते हैं। कोई पोर्न वीडियो दिखाकर नाबालिग बच्चियों से करता है गंदी बात। कोई प्यार का प्रपोजल ठुकराने पर लड़की से लेता है इंतकाम। देखिए सलाखों में सिर फिरे। कोई चले पॉर्न वीडियो वाली चाल। सिरफरा मोबाइल से करे गंदी बात। कोई करे मोहब्बत का इजहार। इनकार पर लड़की से लिया इंतकाम। सलाखों में सिर फिरे। ये दो तस्वीरें एक ही शहर की हैं। जिन तस्वीरों में पुलिस की माने तो दोनों सिरफिरे हैं। इन सिरफिरों की करतूत की कहानी आपको सुनाते हैं बारी बारी। सबसे पहली तस्वीर जो सीसीटीवी में कैद हुई है, इस लड़के पर संगीन इल्जाम लगा है। इल्जाम नाबालिग लड़कियों को पॉर्न वीडियो दिखाने का। पूरा मामला आपको बताते हैं तफसील से। दरअसल ग्वालियर के कोतवाली थाना इलाके की रहने वाली 14 साल की नाबालिग लड़की अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। तभी इस लड़के ने बच्चियों को अपने पास बुलाया और नाबालिग लड़की का इल्जाम है कि लड़का मोबाइल पर गंदी फिल्म दिखाने लगा, पॉर्न वीडियो। लड़की डर के मारे घर गई, घर वालों को ये बात बताई। इसमें उसमें कार्रवाई की गई है और उसको जेल भेजा गया है। इसमें सूचना मिली थी कि इस तरह का व्यक्ति इस तरह की हरकतें कर रहा है, तो एक प्रकरण पंजीबद्ध करके उसको कोर्ट में पेश करके उसको जेल भेजा गया। इल्जाम है कि इससे पहले भी ये आरोपी ऐसा 1-2 बार कर चुका है। बच्ची की शिकायत पर परिवार वाले उसी जगह गए और आरोपी को दबोच लिया। आरोपी का नाम आसिद उर्फ राशिद खान है। आरोपी दौलतगंज में फर्नीचर का काम करने आता है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सवाल है आखिर इस गंदी हरकत के पीछे इसके दिमाग में कौन सी साजिश पनप रही थी। जांच जारी है। लोगों ने जो रिपोर्ट बताई थी उससे उस पर कार्रवाई की गई है और हमने लोगों को बोला है कि अगर पहले का भी किसी की कोई शिकायत है तो वो बताएगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अब इस सिरफिरे को देखिए जिसका पुलिस वाले जुलूस निकाल रहे हैं। उसे उसी जगह ले जा रहे हैं जहां उसने वारदात की। दरअसल ग्वालियर के डीडी नगर में बदमाश दिनेश गुर्जर ने एक लड़की को प्रपोज किया। इल्जाम है कि प्रपोज करने पर लड़की ने जब इनकार किया तो लड़की की सहेलियों के सामने उसके साथ मारपीट की, उसके हाथ पर काटा। ये एक घटना 4-5 दिन पहले यहाँ डीडी नगर में हुई थी। एक छात्रा कोचिंग पढ़ के आ रही थी और अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी, जहां आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और मोबाइल लूट लिया था उसके कब्जे से। उसको गिरफ्तार किया गया है और इसके कब्जे से लूटा हुआ मोबाइल बरामद करने के लिए हम यहाँ उसको लेके आए थे। आरोपी दिनेश पर 307 का मामला दर्ज है। इसके साथ ही दिनेश पर 5 और मामले दर्ज हैं। ये जो आरोपी है इसके ऊपर थाना गोहद जिला भिंड से ये 307 आईपीसी में फरार है और साथ ही इस पे पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड थाना गोले के मंदिर में भी इस पे 5 मामले पंजीबद्ध हैं। ग्वालियर में सलाखों में सिरफिरे पहुंच गए हैं। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
अब एक बात साजिश की करते हैं। ये वो तेजाबी साजिश है, वो इंतकाम जो थर्रा कर रख दे। एक महिला पर अटैक होता है जिसे लगता है कि उस पर किसी ने पानी जैसा कुछ डाला, लेकिन उसके बाद उसे जलन होने लगी, कपड़े आग पकड़ने लगते हैं। ये वो तेजाबी साजिश है जिसमें कैद है बदलापुर। एक साजिश जो दहला दे, बदला जो थर्रा दे। महिला पर एसिड अटैक, दिल दहलाने वाला इंतकाम, पड़ोसी बना शैतान, तेजाबी साजिश। इस अस्पताल में भर्ती ये महिला जिसके चेहरे पर दहशत है, दिल में अजीब सा डर है, जो अब तक उस हमले को भूल नहीं पा रही है। जिस वहशीपन के निशान इसके जिस्म पर है, हाथ पर, पीठ पर। खरगोन से 18 किलोमीटर दूर गोगवा थाना इलाके के एक गांव की रहने वाली महिला गेहूं पिसवाने गई थी। चक्की बंद थी, महिला घर लौट रही थी, जिसे ये नहीं पता था कि ये शैतान उस पर अटैक करने के इरादे से छुपकर खड़ा है, जो इस परिवार से बदला लेना चाहता था। अचानक महिला पर कुछ फेंका गया। महिला को लगा पानी गिरा है, लेकिन उसके शरीर में जलन होने लगी, कपड़े जलने लगे। ये समझते देर नहीं लगी कि वो किसी वारदात का शिकार हुई है। महिला पर एसिड अटैक हुआ था। ये किसी ने, पड़ोसी ने एसिड डाला है और वहाँ से गोगांव हॉस्पिटल से यहाँ रेफर होके आई है, महिला वार्ड में भर्ती है। पीड़िता को इलाज के लिए गोगवा से खरगोन लाया गया। अब सवाल है कि आखिर किसने ये इंतकाम लिया? किसके दिल में बदले की आग जल रही थी, जो महिला से बदला लेने की फिराक में मौके की तलाश में था, और उसने अकेली महिला को पाकर उस पर कुछ ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया। बोतल में कुछ था। हमला करने वाला निकला महिला का पड़ोसी नरेंद्र यशवंत। यही बताया है कि एसिड किसी ने छिड़क दिया है, पड़ोस वाले ने, और गोगांव अस्पताल से यहाँ रेफर होकर भर्ती हुई है, इलाज चल रहा है। आखिर किस बात की ये दुश्मनी थी? फरियादिया का आरोप है कि पड़ोसी नरेंद्र उसे धमकी देता था। दोनों परिवार में पुरानी रंजिश चली आ रही है। फरियादिया के पति ने आरोपी के खिलाफ पहले मामला भी दर्ज कराया था। क्या एफआईआर लिखवाने की ये सजा थी? पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब ये तो वो गोगांव पुलिस ही बता सकती है क्या है क्या नहीं है। जांच के बाद पता लग। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ये तेजाबी साजिश होश उड़ाने वाली है। खरगोन से आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उस घर में मातम छाया है जिस घर में जवान बेटे और बहू की अर्थी उठी थी। पति पत्नी दोनों किसी को बिना बताए चले जाते हैं। दोनों तय करते हैं कि बस अब जीना नहीं है। 7 दिन तक पति पत्नी की तलाश जारी रहती है और फिर मिलती है दोनों की लाश। क्या सुसाइड नोट में कैद है इनकी मौत का राज? वो साथ जिए साथ मरे। हम सफर के साथ आखिरी सफर। नदी में पति पत्नी की लाश की तलाश। कि मौत को गले लगाया।
सुसाइड नोट में कैद मौत का राज। क्या कर्जे ने ली जान। तारीख 28 जून, ये तारीख इस परिवार पर कहर बनकर टूटी, क्योंकि इसी तारीख को धर्मेंद्र और उनकी पत्नी संध्या अचानक लापता हो गए, बिना किसी को कुछ बताए हुए। पति पत्नी दोनों बाइक से निकले थे, लेकिन घर लौट कर नहीं आए। जबलपुर के थाना भेड़ाघाट के बमुरहा हिनोता के रहने वाले धर्मेंद्र और उनकी पत्नी संध्या आखिर कहां चले गए थे। परिवार वालों ने भेड़ाघाट थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इधर पुलिस की टीम धर्मेंद्र और संध्या की तलाश कर रही थी। धुआंधार जलप्रपात पर धर्मेंद्र की बाइक दिखाई दी। पुलिस वालों को शक हुआ। घर वालों को अनहोनी का शक सता रहा था। गोताखोरों की टीम उतारी गई और फिर 7 दिन बाद भेड़ाघाट में मिली धर्मेंद्र की लाश। अभी संध्या का सुराग मिलना बाकी था और अगले दिन यानी 5 जुलाई को संध्या की भी लाश मिल गई। 28 तारीख को थाना भेड़ाघाट में एक गुम इंसान कायम कराया गया था, जिसमें एक पति पत्नी की मोटरसाइकिल धुआंधार फॉल के पास मिली थी। इस पर गुम इंसान कायम करके यह संभावना थी कि शायद वो लोग ने सुसाइड किया होगा, जिस पर गोताखोरों की टीम, होमगार्ड की टीम द्वारा लगातार सर्चिंग की जा रही थी, जिसमें आज जो पुरुष हैं धर्मेंद्र, करीबन उनके 40 वर्ष है, उनकी डेड बॉडी रिकवर हुई है। कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल हमारी जानकारी के अनुसार कुछ भी नहीं हुआ है। मान लो रात में हम लोग बैठी रहे, 10 बजे रात तक दोनों बैठे, हम उन्हें पैर डाली, हम आराम करने के लिए चली। इसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसका दबाव हुआ, ये हमको बिल्कुल दिख रहे हैं। आखिर मौत की ये मिस्ट्री क्या है। मृतक धर्मेंद्र के पिता की माने तो धर्मेंद्र गुमसुम नजर आ रहा था, जिससे कई बार पूछा, लेकिन वो मुस्कुरा कर अपने अंदर का गम छुपा गया। नहीं, हमसे कुछ नहीं बताया भैया, हमने पूछ कर भी हार गए। भैया कोई तकलीफ हो तो बताओ, आपका पहले बताया तो हम थोड़ी उदास ही लगा, तो छुपा गया, बात बताया नहीं हमसे कुछ भी और हंस दिया हमसे। यहाँ पापा जी ऐसी कोई बात नहीं। घर वालों के मुताबिक बैंक से लोन भी धर्मेंद्र ने लिया था, लेकिन कितना ये उन्हें नहीं पता। बैंक वाले भी घर आए थे। मालूम नहीं रहेगा, मान लो कि बता नहीं पाया कैसा, मान लो कैसा माहौल हो गया या और किसी का मान लो है जानकारी में बिल्कुल भी आता मैंने नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल विवाद और बिल्कुल नहीं। बड़े प्रेम से परिवार पूरा हमारे यहाँ करते क्या थे धर्मेंद्र? खेती। सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें सूत्रों की माने तो कर्जे का जिक्र है। क्या कर्ज ने ली पति पत्नी की जान? आखिर क्यों? परिवार को धर्मेंद्र और संध्या कभी न भूलने वाला गम दे गए। हम सफर का ये आखिरी सफर सबको झकझोर गया। जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कत्ल की वो वारदात जब कातिल एक महिला का कत्ल करते हैं और मृतक महिला के घर के दरवाजे की कुंडी बाहर से लगा देते हैं। इससे लोगों को ताकि ये लगे कि महिला कहीं गई है। उसके बाद हत्यारे निगरानी भी करते हैं कि लेकिन कैसे खुल गया दरिंदों का राज, आप भी देखिए, मैं तुम्हारा राज खोल दूं। मैं तुम्हारा राज खोल दूंगी। तीन दिन कमरे में कैद, खौफनाक राज। बंद कमरे में मिली महिला की लाश। दो दरिंदे, हैवानियत का खेल। कत्ल के बाद कातिल करते रहे निगरानी। इस बंद कमरे में एक राज पिछले 3 दिन से दफन था, जिस कमरे में महिला की लाश थी। कमरे को बाहर से बंद किया गया था। कमरे को बंद कातिलों ने किया था, लेकिन घर से आ रही बदबू ने लाश का राज खोल दिया। कत्ल महिला का हुआ था। कुल्हाड़ी से वार करके महिला को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। बलरामपुर के करौंदा थाना इलाके में ये दिल दहला देने वाली वारदात हुई। 1 जुलाई को दोपहर में महिला का कत्ल हुआ था। आखिर वारदात वाले दिन
ऐसा क्या हुआ कि महिला को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया? कत्ल दो लोगों ने मिलकर किया था। मृतका ने बस ये कहा था वो दोनों का राज खोल देगी। आरोपियों को पकड़ने के लिए पूरा थाना जो टीम है वो गांव में 2 दिन तक कैंप किया था और कई लोगों से पूछताछ किया गया था, जिसमें से द्वारिका प्रसाद और मंगल साय के जो हाव भाव और गतिविधि हैं काफ़ी संदिग्ध लगी, जिसके बाद उनको हिरासत में लेकर हिकमत अमली से पूछताछ करने पर उन लोगों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। पुलिस के लिए ये केस ब्लाइंड मर्डर की तरह था। महिला की जिंदगी के पन्ने खंगाले गए और फिर उससे जुड़े 2 लोगों पर पुलिस का शक गहराया। महिला के रिश्तेदार ही उसके कातिल निकले, जिनके बदलते बयान और बदलते हाव भाव से पुलिस के शक के रडार पर दोनों आए। और अब सवाल था, कत्ल क्यों हुआ? दरअसल वारदात वाले दिन आरोपी और महिला ने मिलकर शराब पार्टी की थी। पुलिस के मुताबिक महिला के साथ आरोपियों ने अवैध संबंध बनाए। दोबारा संबंध बनाने के लिए उसे फोर्स करने लगे। महिला ने इनकार किया और बस ये इनकार दरिंदों को चुभ गया। मृतका ने चिल्लाकर ये भी कहा कि वो उनकी ये हरकत सबको बता देगी, उनका राज खोल देगी। उसके बाद बदनामी के डर से महिला का मर्डर कर दिया गया। मंगल साय उराव ने उसके साथ अवैध संबंध बनाया। उसके बाद मंगल साय उराव और द्वारिका प्रसाद उससे फिर से अवैध संबंध की मांग करने लगे, जिससे वो महिला भड़क गई थी और उन लोगों को बदनाम कर दूंगी कहकर उनको डराने धमकाकर उनको फटकार लगाने लगी, जिससे दोनों आरोपीगण आवेश में आ गए और उस महिला पर सर पर प्राणघातक हमला करते हुए उसे मार डाला। मर्डर की ये वो वारदात है जिसमें कैद थी हैवानियत। खुलासा रोंगटे खड़े कर देता है। बलरामपुर से सूरज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। लिव इन, लव और मर्डर, ये वो मर्डर की मिस्ट्री है जब एक प्रेमी लिव इन पार्टनर की चाकू से वार करके हत्या करता है। कत्ल के पीछे लव ट्रायंगल नहीं था, ना ही प्रेमी को प्रेमिका के कैरेक्टर पर शक था। हत्या की वजह सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। ये इंतकाम थर्राने वाला है। जिस महिला के साथ उसके प्रेमी ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, वही प्रेमी अपनी ही मोहब्बत का जानी दुश्मन बन गया, जिसने लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी। चाकू का वार और मोहब्बत का मर्डर। सिवनी के कोतवाली थाना इलाके के सीवी रमन वार्ड में इलाके में ये वारदात हुई। महिला जिसके पति की मौत हो चुकी थी, महिला का एक बेटा है। महिला की जिंदगी में दिनेश की एंट्री हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। दिनेश की शादी नहीं हुई थी, दोनों लिव इन में रहने लगे। किसी ने महिला को चाकू मार दिया तो मौके पर तत्काल पुलिस गई। वहाँ जाकर देखा कि एक महिला जयंती यादव, उम्र उसकी लगभग 40 वर्ष है, उसी के साथ में रहने वाला दिनेश जयरिया ने चाकू से हमला किया, सीने पर लगा। उसके लड़के ने बताया। मौके पर जब पुलिस पहुंची थी तो उसको तत्काल अस्पताल ले गया था। तो अस्पताल में जब वहाँ पहुंची तो वो जयंती यादव थी, उसकी मौत हो गई थी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि दिनेश अपनी ही प्रेमिका की जान ले लेता है? आखिर इस इंतकाम के पीछे की वजह क्या है? मृतका का बेटा अपनी मां के कातिल का राज खोलता है। कत्ल की वजह सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। इस लव स्टोरी में किसी तीसरे की एंट्री नहीं हुई थी। दरअसल दिनेश अपनी लिव इन पार्टनर से नाराज रहने लगा। नाराजगी की वजह थी प्रेमिका के घर वालों का बार बार आना, जिस बात से वो तैश में आ गया और इसी बात पर उसने प्रेमी की जान ले ली। पूछताछ पर यह पाया गया कि जो वैजयंती यादव है, वैजयंती यादव जो महिला है, उसका पति लगभग 2013 में खत्म हो गया था। तो दिनेश जहरिया के साथ रह रही थी और वहीं उसके साथ में रहती थी। तब उसको जो दिनेश जहरिया था, उसके घर में जो उसके वैजयंती यादव की जो महिला है, उसके नानी और जो रिश्तेदार आते थे, वो उसको लेकर उसको थोड़ा सा दिक्कत होती थी, नाराज रहता था। इसी बात को लेकर उसने लड़ाई लगा करके उसके चाकू से हमला करके उसकी हत्या की। सिवनी में लिव इन पार्टनर की हत्या और खुलासा हैरान करने वाला है।
सिवनी से असर खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ आज क्रिमिनल्स में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।